नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन कर दिया अपने पद से। यूजीसी नियम के विरोध में यह इस्तीफा दिया है और साथ में शंकराचार्य के अपमान के विरोध में भी अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया है और कहा है कि सन्यासियों की चोटी खींचे जाने से नाराज थे अलंकार साहब। सिटी मजिस्ट्रेट ने रिजाइन किया है और जो वजह बताई गई है, जो यूजीसी में नए नियम एसएसटी को लेकर अभी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई थी, उसको लेकर और साथ में माघ मेले में शंकराचार्य का जो ये पूरा विवाद चल रहा है, उस दौरान शंकराचार्य के साथ जो छोटे छोटे सन्यासी थे, उनके साथ पुलिस ने जो मारपीट की थी, सिटी मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि उन तस्वीरों को देखकर अब मैंने यह फैसला ले लिया है कि मैं इस पद पे नहीं रहूंगा। यूजीसी नियम के विरोध में और शंकराचार्य के समर्थन में सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा दे रहे हैं। शंकराचार्य के अपमान जिस तरह से माघ मेले में हुआ है, यह सही नहीं है। तो शंकराचार्य के समर्थन में अब यहां पर आ गए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट। हालांकि उन्होंने अपने पद से सीधा सीधा रिजाइन कर दिया है और अब इसको लेकर सरकार की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अलंकार अग्निहोत्री इनका नाम है, सिटी मजिस्ट्रेट हैं बरेली के। इस पूरे मुद्दे को लेकर पहले ही सियासत हो रही है। ये दोनों मुद्दे, चाहे शंकराचार्य का मुद्दा हो या फिर यूजीसी का मुद्दा हो, दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा हुआ है। और इन सब के बीच एक सरकारी अधिकारी जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, वो अपने पद से रिजाइन देते हैं कि सरकार के ये फैसले सही नहीं हैं। इस्तीफा उनकी भावनाओं को प्रदर्शन करता है। वो बहुत आहत हुए हैं और लग रहा है कि जो बटों का ना देने वाली पार्टी और हिंदुस्तान में सवर्णों को सनातनों बांट रही है। सदर बैकवर्ड से ब्राह्मण वर्षों से ही सबसे देख रहा है और ये अपडेट इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अरुण जायसवाल का। अरुण, ये वाकई में ये फैसला बड़ा चौंकाने वाला है। चाहे यूजीसी के नियमों की बात करें या फिर शंकराचार्य, इसमें दोनों पक्ष अपने अपनी तरीके से अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन कोई सरकारी अधिकारी, वो भी इतने बड़े पद पर, सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर, वहां से रिजाइन कर देगा, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। क्या है ये पूरी स्टोरी? उस समय बड़ा हलचल मच गया था जब सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं आपको बता दूं कि सन 2019 बैच के 30 सर्रार पीसीएस अधिकारियों में से रहे हैं ये। अलंकार अग्निहोत्री ने ये इस्तीफे का जो है जिलाधिकारी महोदय बरेली के जो अविनाश सिंह जी हैं, उनको ईमेल के माध्यम से भेजा है। इस्तीफे की वजह उन्होंने साफ तौर बताया कि जो सरकार है उसकी नीतियां, विशेष रूप से यूजीसी जो है एक नया जो नियम लेकर आई है, उसको लेकर उनकी बहुत गहरी असहमति उन्होंने अपनी जताई है। कानपुर के, देखिए मैं आपको बता दूं, ये कानपुर के रहने वाले हैं अलंकार जी, और उन्होंने वहीं से जो है बहुत सारी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्नाव, बलरामपुर, लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण जिलों के अंदर वो एसडीएम के पद पर उन्होंने अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पिसाने क्षेत्र के अंदर बहुत सारी अपनी जो है कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले अधिकारी हैं। बहुत साफ छवि है इनकी और बहुत ही स्टिक फैसले लेने वाले भी है। इस्तीफे में अलंकार ने तीखे शब्दों में कहा है कि जब सरकार समाज और देश को बांटने वाली नीतियां अपनाने लगेगी तो उन्हें जागना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनके एक अंतर आत्मा को झंझोरने वाली बात की गई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यूजीसी के नियम को काला कानून बताते हुए कहा है कि कॉलेजों में शिक्षा माहौल को ये वाकई में ये वैचारिक विरोध है। आशीष दीक्षित हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। आशीष, किस तरह से देखें इस रिजाइन को? और बड़े कहें कि ड्रामा करके जो बोर्ड है वहां पे रिजाइन लिखा है। अमूमन हमने देखा है इस देश में कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की किसी नीति का कोई विरोध नहीं करता है, जब करता है तो हमेशा वो उसको पॉलिटिकल संभावनाओं के तौर पे देखा जाता है। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या खबर है आपके पास?
देखिए, जो भी फैसला इतना बड़ा अधिकारी कर रहा है वो निश्चित तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए कर रहा है, क्योंकि कुछ अधिकारी सियासी हो चले हैं और वो अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। ये 4 से 5 पन्ने का लेटर उनका लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ मेरे पास है। इस लेटर में उन्होंने जो जो लिखी है बातें वो बहुत चौंकाने वाली हैं। इस लेटर में पहली बात तो ये लेटर उन्होंने लिखा हुआ है महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन उत्तर प्रदेश, चीफ इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमीशन उसके लिए, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के जो चुनाव अधिकारी हैं उनको लिखा हुआ है। यानी कि इसमें मुख्यमंत्री को कहीं इस्तीफा देने की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो क्या कहते हैं ये अग्निहोत्री जी दे रहे हैं। इन्होंने इसमें लिखा हुआ है प्रयाग मेले में शंकराचार्य जी के जो शिष्यों को पीटा गया, बाल खींचे गए, वो रोलेट एक्ट है 1919 का, अंग्रेजों के जैसा कानून था। उसी कानून के तहत जो अब यूजीसी का कानून बना है उसको रोलेट एक्ट बता रहे हैं। तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं और कहा है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 के तहत आहत होकर मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। यानी कि क्या जो पिछड़ी जातियां, जो पीडीए गठबंधन है और जो अगड़ी जातियां हैं, इनको लेकर कहीं कोई सियासी समीकरण बिठाने की कोशिश हो रही है? क्या वाकई में ये सियासी एजेंडा है या नहीं है? क्योंकि अगर सियासी एजेंडा है तो इसका मतलब उन्होंने किसी पार्टी से अपनी टिकट पक्की कर ली है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो उन्होंने लिखा है, तमाम साधुओं की चोटी, शिखा, संतों के साथ अपमान, तमाम वो बातें इस चिट्ठी में लिखी हुई हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि 23 जनवरी 2026 को प्रकाशित भारत का राजपत्र संख्या, तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं और लिखा है कि यूजीसी के पैरा 2, 5, 6 और 7 में जारी प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि बड़े ही भेदभावपूर्ण तरीके से सामान्य वर्गों के छात्रों के साथ एक विशेष शोषित वर्ग का अपराधी माना गया है। इस गजट से जारी जो इस गजट में लिखा हुआ है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ समाज के खिलाफ विषमतापूर्ण गतिविधियों और षड्यंत्र को जन्म देती है। यानी कि जो यूजीसी का जो नया एक्ट आया है, नियम आया है, उसके खिलाफ लगातार ये खोलकर मुखर हो रहे हैं। ये आशीष माने जिस तरह से देख रहे हैं, शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, यूजीसी के नए नियम की बात कर रहे हैं, ये सामान्य वर्ग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे अगर पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि योगी सरकार को लेकर अभी सवाल उठ रहे हैं कि साधु संतों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसी मौके पे वो चौका लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने आखिरी में लिखी हुई है। इन्होंने आखिरी में लिखा हुआ कि पूरा पन्ना इन्होंने 5-6 पन्ने लिखे और आखिरी में जो 2 लाइनें लिखी है बहुत ही चौंकाने वाली हैं। इस लेटर में उन्होंने लिखा है, अलंकार अग्निहोत्री लिखते हैं कि अब केंद्र और राज्य सरकार में ना ही जनतंत्र है और ना ही गणतंत्र है, बस भ्रमतंत्र है। देश में अब देशी सरकार नहीं, विदेशी जनता पार्टी की सरकार चल रही है। यानी कि आप विदेशी जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो इस लेटर में लिखा हुआ है वो सब बातें साफ कह देती है और ये सीधा कहा जा रहा है कि उनको पीडीए गठबंधन यानी अखिलेश यादव के गठबंधन से कोई बड़ा ऑफर है, इसलिए वो ये बातें लेटर लिख रहे हैं। और इस लेटर में कहीं भी मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं है, राज्यपाल का जिक्र है, चुनाव आयोग का जिक्र है और स्टेट इलेक्शन इलेक्टोरल अधिकारी का जिक्र है। अखिलेश योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं है इसमें। यानी कि बहुत बड़ी बातें इसमें लिखी हुई हैं। निश्चित तौर पर एक माहौल बनाने की कोशिश है। जिस तरीके से यूजीसी के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर ये बातें चल रही हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार, साफ सीधा शब्दों में कहा जा रहा है, ब्राह्मण विरोधी है। उसको ये कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग के खिलाफ काम हो रहा है, एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश है, हम क्यों वोट दें बीजेपी को। ये बातें सोशल मीडिया पर तमाम लोग खुलकर कह रहे हैं और लगातार हिंदू समाज के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बरेली से इसकी शुरुआत हो गई है। और अभी हमने दर्शकों को बातें सुनवाई अपनी तमाम हिंदू संगठन के लोगों की कि अब बहुत हो चुका।
यानी कि पूरी तरीके से 2027 का जो कहते हैं ना कि वही सियासी एजेंडा वही कह रहे हैं कि ये तय हो 2000 चुका है। वो दो ये जो है अभी ये वाकई में ये वैचारिक मतभेद है या 2027 को लेकर एक नई स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश यहां पे की जा रही है इस रिजाइन के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूजीसी विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन भी देखने को मिला है। कई ब्राह्मण संगठन समर्थन में उतरे हैं और कह रहे हैं कि समाज के नेताओं से मांग समर्थन में उतरी ब्राह्मण सभा ने इसे काला कानून बताया है। यूजीसी हटाओ, देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरे सहयोगी अरुण जायसवाल हमारे साथ लगातार बने हुए। अरुण, ये यूजीसी वाला नियम जो है ये सरकार के लिए एक बड़ी चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, सामान्य वर्ग हो, वो लगातार इसका विरोध कर रहा है, रिजाइन आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं ये जो विरोध हो रहा है 2027 से पहले? तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यूजीसी नियम के बाद एक विरोध केंद्र सरकार के प्रति यहां पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूजीसी ने जो SC/ST को लेकर नियम बनाए थे उसको लेकर सामान्य वर्ग की तरफ से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे यहां पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। ये अपने आप में अब देखना ही है कि ये मुद्दा विपक्ष इसे किस तरह से पकड़ता है और 2027 के हिसाब से कैसे यूज करता है।